और बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनकी ड्यूटी अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछड़े वोटर को साधने के लिए लगाई है। आज जब समाजवादी पार्टी ने करहल में बूथ सम्मेलन आयोजित किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उनका एक बयान भाजपा के नेताओं को चुभ रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके साथ साथ उन्होंने भगवान राम और पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने मैनपुरी के उपचुनाव में एक नई जंग शुरू कर दी है। जब किसी तालाब में किसी मछुआरा जाता है मछली मारने के लिए, तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए उस कटिया में छोटी मछली को फंसा देता है। तो जिसको कैंडिडेट उतारा है, ये मात्र साक्य समाज को फंसाने के लिए उतारा है। साक्य समाज बचे रहना, वो कटिया में छोटी मछली आई है कैंडिडेट के रूप में, वो साक्य समाज को गुमराह करने के लिए आया है, साक्य समाज को बांटने के लिए आया है, साक्य समाज में शेरमारी के लिए आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे तो मैनपुरी में शाक्य वोटर को साधने पहुंचे थे, लेकिन 30 मिनट के भाषण में उनका 30 सेकंड का एक बयान बड़ी लकीर खींच गया। भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है, वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हक पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर राम के नाम की राजनीति का आरोप लगा रहे थे। हालांकि ये आरोप कोई नया नहीं है, लेकिन जोश जोश में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो बेहद चुभने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने धोखेबाज हैं, नारा देते हैं मोदी जी आए हैं राम को लाए, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उसके पहले राम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते, राम को भी राम का भी सौदा कर लेते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी ताकत लगा रही है। घर घर गली गली वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सपा को ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि राम के नाम पर विवादित बयान आते ही भाजपा हमलावर हो जाती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी मांगने को कहा है। ये बहुत आपत्तिजनक है और स्वामी प्रसाद जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और निश्चित रूप से उस बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और मैं उनके इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ। राम के नाम की राजनीति उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से हो रही है और जब भी श्री राम का जिक्र होता है भाजपा सबसे आगे दिखती है। अब स्वामी के बयान पर मैनपुरी की सियासत बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो भाजपा में थे तो स्वयं राम राम करते थे, और उसके बाद में ये राम क्या है? राम तो हमारी आस्था का प्रतीक है, राम हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। तो इनकी हैसियत है कभी ये किसी अन्य संप्रदाय के किसी प्रतीक के लिए इस प्रकार की बात कर दें? इनकी हिम्मत नहीं है, अब तक तो इनका सर काट लिया जाता। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे को भाजपा अच्छी तरह से भुनाएगी। आने वाले कई दिनों तक स्वामी के इस बयान का जिक्र होगा। एक तरह से कहा जाए तो भाजपा को बैठे बिठाए राम का मुद्दा मिल गया है। देखिए, लगातार सपा हार से निराश होती जा रही है और अब शब्दों का प्रयोग कर रही है। अभी तक उनके प्रवक्ता ही इस तरह की बात कर रहे थे, अब नेता भी मंच पर सार्वजनिक, वहाँ अखिलेश यादव जी भी मौजूद थे, राम गोपाल जी मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में किया। क्या राम को यही लाए हैं? क्या मोदी ने राम को पैदा किया? मुझे लगता है इस तरह के असम्मानजनक तरीके से भगवान राम का नाम लेना, मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता जनार्दन भी है और न्यायाधीश भी है। स्वामी ने अखिलेश के विधानसभा क्षेत्र करहल में ये विवादित बयान दिया और इस बयान की गूंज सिर्फ लखनऊ तक नहीं बल्कि अयोध्या तक हो रही है। साधु संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भाजपा में रहे हैं और जिस रूप में रहे हैं वह उनको पता है। इसको छोड़ करके सपा में चले गए हैं। अब उनकी जो भाषा है
वह पहले अनुकूल रही, अब विपरीत हो गई है, प्रतिकूल हो गई है। देखिए, जिन जिन लोगों का राजनीतिक करियर समाप्त होता जा रहा है, उन लोगों के पास अब कोई काम तो बचा नहीं। अब वह लोग क्या कर रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवताओं पर अनावश्यक अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। कभी कभी किसी नेता का एक बयान पूरे चुनाव की धुरी बदल देता है और वही बयान बाद में पछतावे की वजह भी बनता है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव में स्वामी का ये बयान भी उन्हीं बयानों की तरह भारी पड़ेगा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।